हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा है। मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण केस के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, जिसका नाम है गौरव जैन वर्सेस भारत संघ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यदि सबसे पहले इस वाद के बारे में देखें, इसका सब्जेक्ट की यह किस पर आधारित है, तो गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 3021। अब यदि देखें, यह बात किसी एक धारा या एक सेक्शन या एक आर्टिकल पर आधारित नहीं है। यदि हम इसको सबसे पहले देखें तो इस वाद में जो वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूश जो महिला थी को रोकने तथा उनकी संतानों के पुनर्वास के लिए कल्याण की योजना क्रियान्वित करना, यह मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स पर आधारित है। जो कि महिलाएं देह व्यापार में लिप्त है या उनसे हुए बच्चे जो पैदा हुए हैं भारत के नागरिक है, उनसे उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट पर आधारित है। अब यदि इस प्रकरण के फैक्ट देखें तो इस प्रकरण में एक अधिवक्ता श्री गौरव जैन ने इंडिया टुडे पत्रिका में प्रकाशित लेख, जिसमें भारत में वेश्याओं प्रोस्टिट्यूशन की संतानों को समाज कुछ नहीं देता के लेख को पढ़कर अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में एक लोकहित वाद दायर किया करके मांग की गई कि महिलाओं तथा उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों की दशा को सुधारा जाए तथा सरकार व राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्देशित या आदेशित किया जाए। अब इस प्रकरण में यदि देखें तो और आगे उन्होंने ये भी मांग की कि जिनकी उम्र कम है उन्हें उसी अनैतिक जीवन के पतित होने से रक्षा की जाए। साथ ही पृथक विद्यालय, उद्यमता मतलब रोजगार, सलाह तथा प्रशिक्षण, छात्रावास, चिकित्सा जांच की सुविधा आदि प्रदान की जाए। इस प्रकार में यदि देखें तो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस जनहित याचिका लोकहित वाद के माध्यम से PIL में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनेक कानूनों का अध्ययन किया गया, जिसमें ई-मरोड़ा ट्रैफिक एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, इसके साथ ही ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सल घोषणा, सर्वदेशी घोषणा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समान व्यवहार पर आधारित, आर्टिकल 21 दैहिक तथा प्राणों की स्वतंत्रता, आर्टिकल 23 मानव के दुराचरण तथा बाल श्रम का प्रतिषेध करना, आर्टिकल 24 परिसंकटमय नियोजन में बालकों को नियोजित करने से रोकना। तो इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन सभी का अवलोकन करते हुए अपने निर्णय में यह कहा कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य तथा गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे कलंकित पेशे में महिलाओं को रोकने तथा समुचित उपाय करें तथा जो ऐसे पेशे में चली गई है उनकी संतानों को ऐसे पेशे को अपनाने से रोकने के लिए प्रयास करें तथा साथ ही उनके पुनर्वास का प्रबंध करें, जिससे कि वो मानव गरिमा का जीवन जी सके तथा हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का लक्ष्य प्राण और देह स्वतंत्रता तो उसका पालन हो सके। न्यायालय का मत है कि ऐसे पेशों को करने से महिलाओं को रोकना अधिक उचित है, क्योंकि यदि यह कार्य पूरा हो जाएगा तो उनकी संतानों की समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपने निर्देश देते हुए बताया कि न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी जाए, वित्तीय सहायता दी जाए, शिक्षा के माध्यम से रोजगार तथा उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यदि संभव हो तो उनके विवाह कराया जाए ताकि बाल वेश्याओं की समस्या का निराकरण हो सके। उनके आवास की सुविधा, विधिक सहायता, निःशुल्क परामर्श और इस प्रकार की सभी सेवाओं को उपलब्ध कराया जाए,
जिससे कि वह रेड लाइट क्षेत्र में न जाए। महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए सामाजिक कल्याण विभाग को ऐसी योजना चलाना चाहिए जिससे कि वे पुनः इस पेशे में न जाएं। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया, जहां राज्य ऐसी महिलाओं को, देवदासियों को मकान की सुविधा प्रदान करता है तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र की देवदासियों को पेंशन प्रदान करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अपना निर्णय दिया और निर्दोषों के साथ याचिका का निराकरण किया। अब यदि हम यहाँ पर देखें प्रतिपादित सिद्धांत विधि के क्या निकले, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले देखें तो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट महिला के पुनर्वास के लिए आर्थिक निर्भरता की दिशा में मानव संसाधन तथा कल्याण विभाग को पहल करने चाहिए। यदि ऐसी कोई महिलाएं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, अनैतिक देह व्यापार में लगे हुए हैं, तो उनके कल्याण के लिए मानव संसाधन तथा कल्याण विभाग को पहल करनी चाहिए। सेकंड, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जनहित विवाद, जिसे कि लोकहितवाद या PIL कहा है, के माध्यम से इस प्रकार की समस्या का निराकरण किया जा सकता है। तीसरा, मानव अधिकार, मानव के स्वतः शरीर की गरिमा तथा सम्मान हेतु जरूरी होते हैं। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत बताया कि स्वतः शरीर की गरिमा बनाए रखना तथा सम्मान से जीवन जीना हर नागरिक का एक अधिकार है। फिर अगला है इसमें जो प्रोस्टिट्यूट महिलाएं विषय हैं कि संतानों को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय का दायित्व सरकार तथा गैर सरकारी संस्था का होता है। इसमें सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और वह शिक्षा, रोजगार, सामाजिक कल्याण के कार्य, व्यवसाय आदि का कार्य कर इन्हें रोक सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसको समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू।